हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशनल टॉपिक है, जो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। आप सब ने सुना होगा, आप सब ने देखा भी होगा, आपने स्टडी भी किया होगा, लेकिन आज मैं भी आपको कुछ उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो जो टॉपिक है वो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, NEP। आप सबको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर ने जो है परमिशन दे दी है और आने वाले 2025 में ये लागू होने वाला है। मतलब इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फर्स्ट टाइम जो लागू किया गया था वो 1968 में किया गया था, बट पूरी तरह से मतलब सारे सिस्टम को पूरी तरह से उन्होंने नहीं किया था। लमसम आप कह सकते हैं कि कुछ जो पॉइंट्स थे वो उस टाइम पे जो थे वो लाए गए थे हमारी पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद सेकेंड टाइम 1986 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, कुछ चेंजेस किए गए थे हमारी पॉलिसी के अंदर, हमारे एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। आफ्टर दैट थर्ड टाइम 29 जुलाई 2020 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लागू किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। आफ्टर दैट अ फोर्थ टाइम जो है NEP लागू होने वाला है। पूरे एजुकेशनल सिस्टम में जो चेंजेस, जो बदलाव लाए गए हैं, ये 36 ईयर्स के बाद जो है वो नए तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। इतनी लंबे समय के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं, फुल फ्लेज उसे चेंज किया गया है, वो क्या है आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। जो पहले की हमारी पॉलिसी थी एजुकेशनल पॉलिसी, उसमें क्या था कि 10+2 के मेथड से जो हमें पढ़ाया जाता था। मतलब कि बच्चे ने जो फर्स्ट वैसे नर्सरी से लेके जो 10th क्लास तक करा, उसके बाद +2 मतलब 11th और 12th, 10+2 का जो था वो मेथड था। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस है, उसमें जो रूल है, उसमें जो मेथड है वो क्या है, वो चेंज हो चुका है। अभी 5+3+3+4 का फॉर्मूला बनाया गया है। 5+3+3+4 ये फॉर्मूले के साथ हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। अब हम सोचेंगे कि ये 5+3+3+4 है क्या, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि 5 इसका मतलब क्या है। जो पहले 5 साल हैं बच्चे के, उसको क्या नाम दिया गया है, उसको बोला गया है 5 इयर्स फंडामेंटल कोर्स। फंडामेंटल, ठीक है, उसको फंडामेंटल कहा गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि हम बच्चे को जब स्कूल में डालते थे तो बच्चा जो हमारा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, छोटी एज में बच्चे को बहुत ज़्यादा दबाव डाल के हम स्कूल भेज रहे हैं, या हमारी तरफ से बच्चा स्कूल जा रहा है बट वो वहाँ पे अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रहा है, उसे हर तरीके से समझाया जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसके टेस्ट हो गए हैं, बहुत सारा बर्डन छोटे सी एज में बच्चे को दिया जाता था। बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी जो है हमारा जो बच्चा है वो नर्सरी क्लास में तब जाएगा जब वो 4 साल का हो जाएगा। मतलब 5 जो फंडामेंटल है वो क्या है, तो जब हमारा बच्चा नर्सरी में जाएगा वो 4 साल का होगा, ठीक है। और जब बच्चा हमारा जूनियर KG में जाएगा वो 5 साल का होगा, सीनियर KG में 6 साल का होगा, फर्स्ट क्लास में 7 साल का होगा और सेकेंड क्लास में 8 साल का होगा। मतलब नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 साल फंडामेंटल। इसमें कोई भी टेस्ट रिक्वायर नहीं है। बच्चे का कोई टेस्ट नहीं होगा, बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चे पे कोई बर्डन नहीं होगा, बच्चे को किसी तरीके से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है कि छोटी सी एज में बच्चे के ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, बच्चे को समझाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 5 साल फंडामेंटल में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जाएगा। उनको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाना है, उनकी स्किल्स क्या है, उनको किस मेथड से समझाना है वो बताया जाएगा। गेम्स खिलवाई जाएंगी, उनकी स्किल्स जो हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा। बच्चे जिस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे उन्हें वैसे पढ़ाया जाएगा। इसके लिए क्या है, पहले क्या होता था स्कूल्स में कि किसी भी तरह से किसी भी टीचर्स को जो अपॉइंट कर लिया जाता था और उनको अच्छे से सिस्टम का पता नहीं है, वो उनको पढ़ाना नहीं आता है, वो बच्चे को अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बट अब क्या होगा, अब उन्हीं टीचर को फंडामेंटल ईयर्स में बिठाया जाएगा, वही टीचर पढ़ाएंगे जो कि NTT टीचर ट्रेनिंग ली होगी ना। पहले टीचर्स को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मतलब टीचर्स को भी इसका कोर्स करना पड़ेगा टीचर ट्रेनिंग का, ताकि वो जो है वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT ये जो होता है इसका कोर्स करना पड़ेगा, ताकि उनको पता हो कि हमने बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, क्या वे है पढ़ाने का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये 5 हो गया, फर्स्ट मेथड 5+3। अब 3 क्या है, 3 इयर्स प्रिपरेटरी इयर्स होंगे। इसको नाम दिया गया है 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेटरी। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जब बच्चा 3rd क्लास में होगा तो वो 9 इयर्स का होगा, 4th में होगा तो 10 इयर्स का होगा, 5th में होगा तो
11 ईयर्स का होगा। हो गया 3, मतलब 5+3 का रूल समझ आ गया। अब नेक्स्ट 3 क्या है, उसमें क्या होगा, उसमें बच्चा जब 6 क्लास में होगा तो वो 12 ईयर्स का होगा, 7th में होगा तो 13 एंड आफ्टर दैट 8th में होगा तो 14, मतलब कि 14 ईयर्स का बच्चा 8th क्लास में होगा। अब इन्होंने इसमें क्या किया है, अब इसमें पहले क्या होता था कि हम पूरा साल पढ़ते थे और एट दी एंड हमें साल के एंड में है एग्ज़ाम देने हैं, बट अब सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा हर 6 महीने के बाद, मतलब कि 12 महीने हुए एक साल में, पहले 6 महीने के बाद एक पेपर होंगे, कुछ सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, आफ्टर 6 मंथ एग्जाम होंगे सेकंड वाले, उसमें आधा सिलेबस कवर हो जाएगा। बच्चे के ऊपर पूरे साल का बर्डन नहीं आएगा, आधा सिलेबस पहले पेपर हो जाएंगे, आधा सिलेबस बाद में पेपर हो जाएंगे। मतलब जो कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम होता है वो अब स्कूल में भी लागू किया जाएगा, तो बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं होगा। अभी मैं इसके बीच में एक चीज़ ऐड करने जा रही हूँ, जो अभी रिसेंटली हमारी जो नो डिटेंशन पॉलिसी भी आ गई है। अब वो क्या है, आपने न्यूज़ में तो सुना होगा कि अभी नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। उसमें क्या है कि पहले क्या रहता था कि 5th से लेके 8th क्लास तक जो बच्चा है, अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसको क्या करते थे, आगे प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न ये है कि जब हम बच्चे को प्रमोट कर देते थे तो बच्चा जो है उसकी जो स्किल्स हैं, उसका जो लाइक होता है ना कि हम प्रमोट तो हो ही जाएंगे, है ना, हम फेल भी हो गए हम तब भी प्रमोट हो जाएंगे, तो उसका बेस जो है वीक रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब वो 9th में ड्रॉप आउट होता था तो 10th में आते आते उसका बेस बिल्कुल नहीं रहता था, क्योंकि उसका पढ़ाई पर फोकस ही नहीं रहता था, उसको कोई डर नहीं है स्टडी का, है ना, उसको ये नहीं है कि मैं तो फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं तो प्रमोट हो जाऊँगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्या किया जाएगा, अभी उनको जब 5th से लेके 8th क्लास का बच्चा अगर बाय चांस एग्ज़ाम में फेल होता है तो उसको 2 महीने दिए जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि वो प्रिपेयर होकर दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। अगर वो फिर से एग्ज़ाम में फेल होता है तो उसको वो क्लास रिपीट करनी होगी। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि आपका साल है वेस्ट होगा, ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट हम ले सकते हैं, कोई लोग कहेंगे कि साल वेस्ट हो जाएगा, बट इससे बच्चे का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इससे बच्चे का जब वो 9th क्लास में जाएगा तो उसका बेस स्ट्रांग होगा, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए ये रूल भी एक अच्छा जो है गवर्नमेंट ने जो किया है ये अच्छा ही किया है। अब बच्चा कोई भी फेल होने के बाद सीधा प्रमोट नहीं होगा, उसको चांस दिया जाएगा, चांस में भी अगर वो अटक जा रहा है तो उसको रिपीट करना होगा अपना वो साल, ठीक है। इसको नो डिटेंशन पॉलिसी का नाम दिया गया है, जो कि अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, जो न्यूज़ चैनल पे आया है, आप सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारा 5 हो गया, +3 हो गया, +3 हो गया। अच्छा, जो फर्स्ट 5 था वो फंडामेंटल हो गया, फिर +3 आया वो प्रिपरेटरी हो गया, जो अगला 3 आया दैट इज़ मिडल, उसको मिडल का नाम दिया गया है, और जो लास्ट 4 है वो क्या है, 4 ईयर्स सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में क्या होगा, अब जब बच्चा 9th क्लास में आ गया मतलब वो 15 साल का होगा, 10th में 16 साल का, 11th में 17 साल का, और 12th में वो 18 साल का। मतलब 4 से लेकर, मतलब जो हमारा 4 जो साल का बच्चा है उसकी स्टडी चलेगी कंटिन्यू 18 ईयर्स तक। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 to 18 ईयर्स तक बच्चों की स्टडी डिवाइड की गई है। मतलब 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मूला समझ गया। 5 फंडामेंटल, 3 प्रिपरेटरी, आफ्टर 3 मिडल, देन लास्ट 4 इज सेकेंडरी, ठीक है। तो ये है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कि फॉर्मूला चेंज किया गया है। अब इसमें क्या होगा, पहले होता था ना कि लाइक हम +2 कर लेते थे, उसके बाद हमें चांस मिलता था अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने का कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी 9th क्लास के बाद ही बच्चे को जो है अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने का चांस दिया जाएगा। लाइक 16 सब्जेक्ट्स होंगे, बट वो बच्चे के अकॉर्डिंग होंगे, जो बच्चे को चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट ले सकता है, जिससे उसको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेजर पॉइंट, एक मेजर पॉइंट हो गया, वो क्या है कि बच्चे को क्या करेंगे वो कि मतलब हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, हमारी जो अपनी स्थानीय भाषा है उसमें स्टडी करवाई जाएगी, उसमें पढ़ाया जाएगा। हाँ, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होंगे, बट एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होगा जो कि मैंडेटरी होगा, बिकॉज इंग्लिश भी मतलब उनको सिखाई जाएगी, बट सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं होंगे। बच्चे को हिंदी में पढ़ाया जाएगा, बच्चे को उसकी राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत अच्छा एक चेंज है, क्योंकि पहले क्या रहता था कि बच्चे के ऊपर बर्डन है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश 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 इंग्लिश, पर ऐसा नहीं है। हर बच्चे का जो है वो स्किल अलग है, दिमाग अलग है, तो इंग्लिश प्लस हिंदी जो है वो कर दिया जाएगा, मतलब हिंदी में उसको पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट मैंडेटरी होगा। उसके बाद अब मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बताती हूँ। इसके पॉइंट्स है क्या, इसके पॉइंट्स हैं कि जो है ओनली 12th बोर्ड, सबसे मेजर थिंग कि सिर्फ बच्चे का 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा,
10th का बोर्ड नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बच्चे की जो होगी कॉलेज की डिग्री होगी, वो पहले 3 साल की होती थी राइट, अब 4 साल की होगी। अब वो बताती हूँ क्यों। 3 साल की भी होगी ऐसा नहीं है, अगर बच्चे ने हायर स्टडी नहीं करनी है तो वो 3 साल की डिग्री करेगा अपनी ग्रेजुएशन की। बट अगर बच्चे को हायर स्टडी में जाना है, ठीक है, हायर स्टडी लाइक PhD एंड ऑल, तो उसको 4 साल की डिग्री करनी होगी, ठीक है। अगर वो 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो अगले जो मास्टर्स होती हैं, पहले 2 साल की होती थी, अब वो 1 साल में कवर करेगा। बात वहीं पे ख़त्म होती है। बट कुछ जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि अगर बच्चे ने कोई डिग्री ली है, अपनी BBA ली है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि BBA है, तो वो पहले 3 साल की होती थी राइट, अब वो 4 साल की होगी। और आफ्टर दैट अगर वो MBA करेगा तो वो 1 साल की होगी। मतलब टोटल टाइम 5 ही लगेंगे, लेकिन पहले 3+2 था, अब 4+1 हो गया है, ठीक है। अब एक और चीज़ की अमेंडमेंट जो चेंज है वो क्या है, वो ये है कि पहले हमें 3 साल पूरे कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर बच्चा 1 साल में ड्रॉप करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का। अगर बच्चा 2 साल बाद ड्रॉप करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर बच्चा 3 साल कंप्लीट करके ड्रॉप करता है तो फिर उसको फुल फ्लेज डिग्री मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है, बिकॉज पहले बच्चा इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता था कि लाइक अगर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, ड्रॉप करना पड़ा, तो हमारा तो खराब हो गया ना सिस्टम सारा। बट अब ऐसा नहीं है, अब बच्चे का 1 साल भी मायने रखेगा, 2 साल भी मायने रखेंगे और 3 साल तो मायने रखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। जो हमारा 9th to 12th का सिस्टम है वो कुछ सेमेस्टर रहेगा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 6 मंथ और 6 मंथ में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर सिस्टम का समझ आ गया कि जैसे कॉलेज में होते थे वैसे अब स्कूल में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। एंड उसके बाद हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस है, हायर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं कि जैसे पहले ऑफलाइन कोर्सेज किए जाते थे, लेकिन अब हैं ऑनलाइन कोर्सेज भी होंगे। मतलब कोर्सेज के थ्रू भी बच्चा अपनी स्टडी कर पाएगा। कुछ हाउस वाइफ्स होती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होंगी और वो वैसे ही वैलिड होगी जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऑफलाइन ही वैलिड है ऑनलाइन नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे, कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनको की मान्यता मिली है कि वो ऑनलाइन क्लासेस देंगे और वो वैलिड माने जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट ने ये चीज़ का भी अमेंडमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया है कि काफ़ी सारे कोर्सेज आएंगे जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं और वो प्रॉपर वैलिड भी होंगे और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है। तो होप आप सबको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट समझ आए होंगे। और अगर इसमें कुछ भी ऐड ऑन होता है, क्योंकि क्या है कि 2020 में जब नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी और उसके बाद अभी तक 2025 तक जो आते काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। चेंजेस तो नहीं कह सकती मैं इसको, बट ऐड ऑन कहूँगी बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन हो गए हैं। तो अगर 2025 में आते कुछ और पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन होते हैं, जैसे कि अभी नो डिटेंशन पॉलिसी मैंने आपको क्लियर किया, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। कुछ भी पॉइंट अगर ऐड ऑन होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।